मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने इकलौते बेटे के यहाँ रहती थी। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती थी। वो चाहते थे कि मैं वृद्धा आश्रम चली जाऊं। उनके जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका अंदाजा भी नहीं था। पर मैं मन मार कर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी वहाँ रहती थी, क्योंकि मुझे वहाँ मेरे पोते और पोती दिखाई देते थे। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून मिलता था। मेरी बहू को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं घर के बाहर रहती थी। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की तो ऊपर टीन की चादर लगवा दी थी। समय समय पर थोड़ा राशन दे देता था तो मैं अपना बनाकर खा लेती थी। मैंने अपने बेटे से कह दिया कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी, बस मुझे यहीं रहने दे, इसी घर में मुझे मर जाने दे, मैं बस यही चाहती हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती थी कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 10 बजे नौकरी जाता था और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते थे। फिर शाम को 5 बजे मेरा बेटा वापस आता था और बच्चे 2 बजे वापस आते थे। उन्हें आते जाते देख मुझे बड़ा सुकून मिलता था। मेरे पति के पुराने दोस्त थे, उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया था। उस समय पर वह हमारे घर पर आया जाया करते थे। उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था। उनके पैरों में समस्या हो गई थी, इसलिए ठीक से चल नहीं पाते थे। वो बड़े दिनों बाद हमारे यहाँ आए। उन्हें देखकर बड़ा अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी तरह ही था। उनके बच्चे अब उनसे परेशान थे। वो आकर मेरे पास अपना दुखड़ा रोते थे और उन दिनों को याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उन्हें चलने उठने में समस्या थी, इसलिए वो तो अपना खाना भी नहीं बना पाते थे। मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही जाते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। मना करते थे मुझे नहीं खाना है, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी है। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाते देख लिया, पर वह कुछ भी ना बोली। ऐसे ही वो यहाँ 2-3 बार आए। जब भी वो आते मैं उन्हें खाना खिलाती। फिर एक दिन उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया तो बहू कहने लगी, तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिला रही है। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और यह लुटाने पर लगी हैं। इनका राशन बंद करो, कुछ दिन भूखी रहेंगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मैंने कहा भी कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ। तुम्हारे पिताजी के पुराने मित्र हैं। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहा। घर के बाहर रहकर इनको आज़ादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या करती हैं। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखा ही रहने दो इन्हें। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बिठा दिया। कहा कि अब यहीं बैठो। मेरे तो अब आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला और मेरे टीन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। एक दिन भूखा रहने के बाद मुझे लगा कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती भी मेरी ही है। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही, तभी तो यह परिणाम आया। अगली सुबह मैंने अपने बेटे से कहा कि मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ा, अब मैं तुम दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। तब बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अक्ल ठिकाने आ गई ना। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी। जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू बोल रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यहीं आसपास मत छोड़ आना, कहीं 2 दिन में वापस ही आ जाएं। तब मैंने बहू से कहा, बहू चिंता मत करो, मैं अब नहीं आऊँगी। फिर मैंने अपने पोता पोती को गले लगाया। मुझे पता था अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी एक बार जी भर के गले लगाना चाहती थी, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो। और फिर मेरे बेटे ने मुझे वृद्धा आश्रम में लाकर छोड़ दिया। यहाँ आकर मैंने देखा कि मेरी तरह तो कई लोग हैं। सब थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं अब यहाँ खुश हूँ, थोड़ा बहुत काम भी कर लेती हूँ।
मैं चाहती हूँ किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी को भी अपने परिवार से ना बिछड़ना पड़े, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। माँ बाप को ऐसे समय के लिए तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दो, उनसे कोई उम्मीद मत रखो। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का दिल से धन्यवाद।